आगे बढ़ते हुए बात करें साफ सड़कें सरसब्ज ग्रीन बैलेंस, रात को भी होगा शहर रोशन। जगमग फैसलाबाद प्रोग्राम का सूसा रोड से आगाज। शाहराएं शहर का चेहरा खूबसूरत और दिलफरेब दिखना जरूरी है। जिले इंतजामिया ने पाकिस्तानी मैनचेस्टर को चमकाने की ठान ली। सूसा रोड से जगमग फैसलाबाद मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर ने अफसरान के हमरा मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि शाहराहें शहर का चेहरा हैं, इस चेहरे को दिलफरेब बनाया जाएगा। जितनी भी हमारी जो सिविल जो है सर्विसेज हैं, जिसमें सफाई है, वासा की नालियों की सफाई है, इंक्रोचमेंट है, लाइट्स हैं, बैनर्स हैं, पीएचए के ग्रीन बेल्ट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो फंक्शन है, वो सारे हम यकजा होकर टीम में आ जाएंगी। ये रोड हम सेलेक्ट कर ले करेंगे और उस पर 2-3 दिन में उस रोड पे काम कर उसको क्लियर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि स्ट्रीट लाइट की मुकम्मल बहाली और ग्रीन बेल्ट्स की हरियाली मुहिम का हिस्सा होंगे। पहले हफ्ते सूसा रोड और जड़ावाला रोड के मसाइल हल किए जाएंगे। एक माह में टेक्सटाइल सिटी को रोशनियों का शहर बना देंगे। हम एक माह के अंदर मेन जो 7-8 रोड उस पर हम काम करेंगे, लेकिन ये शहर जिंदा चीज़ है। ठीक है, ये मुसलसल एक एफर्ट हम करते रहेंगे। ये नहीं होगा कि हमने एक दफ़ा एफर्ट की छोड़ दी। ये मुसलसल एक है, लेकिन ये कि एक दफ़ा सफाई हो जाए उसको मेंटेन करना आसान है और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शहर का चेहरा साफ ही रहे। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर, एमडी वासा जब्बार अनवर, सीओ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जुबैर नर और एसी हेडक्वार्टर मुदस्सर आरिफ ने भी शिरकत की। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग शहर में ब्यूटिफिकेशन के मेगा प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी का आगाज। शहर में 8 पार्कों की बहाली होगी और 2 नए पार्क भी बनेंगे। के वासियों के लिए अच्छी खबर, ब्यूटिफिकेशन के मेगा प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी का आगाज कर दिया गया। शहर में 8 पार्कों की बहाली होगी, जबकि 2 नए पार्क्स बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की जेर सदारत इजलास में प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। मंसूबे के तहत नवाज शरीफ पार्क, जमील शहीद पार्क की बहाली होगी। गोजरा रोड रेलवे क्रॉसिंग पार्क, कश्मीर पार्क और मजीद अमजद पार्क में शहर के 8 पार्कों की बहाली होगी। ओल्ड चिन्योट रोड पार्क और मिल्लत पार्क को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। पार्कों में लाइट ट्रैक, टॉयलेट्स, बेंचेस, झूले और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। अयूब चौक, थाना सदर चौक, कचहरी चौक, कलमा चौक, नवाज चौक, सेशन चौक और फुआरा चौक समेत अहम चौराहों की ब्यूटिफिकेशन भी मंसूबे का हिस्सा है। 2 पार्क हमने मजीद ऐड ऑन करवाए हैं इसमें, और वो एक ज़बरदस्त शहर के अंदर इजाफा होगा, शहरियों के लिए तफरीह का समा भी होगा। उसके अलावा 10 चौक्स को हमने आइडेंटिफाई किया, जिस पे हम पूरा ब्यूटिफिकेशन प्लान एक खूबसूरत किस्म का जो बना सके, हम ब्यूटीफुल किस्म के जो है मॉन्यूमेंट्स हो सके चीज़ें। तो डिप्टी कमिश्नर ने PC1 की तैयारी के लिए मुतलका हुकाम को हिदायत कर दी हैं। शहरियों से अवामी सवारी भी छिन गई। गाड़ी तो दूर, मोटरसाइकिल खरीदने की भी सकत न रही। यामाहा ने मजीद 3,500 तक कीमतें बढ़ा दी। आवाम अवामी सवारी खरीदने की सकत से भी महरूम। यामाहा ने एक बार फिर मोटरसाइकिलों की कीमत 3,500 तक बढ़ा दी। यामाहा की कोई मोटरसाइकिल भी 3 लाख से कम में दस्तयाब नहीं। YB 125C 3,000 इजाफे से 3,08,500 की हो गई। YB 125ZDX 3,30,500 रुपए की। YBR 125cc की कीमत में 3,500 रुपए इजाफा। YBR 125cc 3,39,500 की हो गए। YBR 125G रेड ब्लैक 3,500 बढ़कर 3,53,000 की हो गई। YBR 125G मेट डार्क ग्रे की कीमत में 3,500 का इजाफा। YBR 125G मेट डार्क ग्रे 3,56,000 की मिलेगी। यामाहा कंपनी की जानिब से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, टैक्सेस में भी इजाफा। और पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन ने प्रोसेसिंग का मुआवजा बढ़ा दिया। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग अदारों ने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ा दिया। हुकूमत के सेल्स टैक्स में इजाफे पर बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद प्रोसेसिंग मिल्स मालकान ने कपड़े की तैयारी पर 18 से 20% तक मुआवजा बढ़ा दिया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों ने प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ाने पर शदीद परेशानी का इजहार किया है। सदर होल सेल क्लॉथ सेक्टर शेख मोहम्मद फैसल कहते हैं, हुकूमत की जानिब से बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ाने के साथ साथ सेल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद प्रोसेसिंग मालकान ने प्रोसेसिंग मुआवजा भी बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारी तबका पिस कर रह गया है। प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ाने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो IMF वाले हैं वो बढ़ा देते हैं,
وہ آخر کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں تاجر ہمارے خودکشیاں کر لیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہاں پر رات کو 12 بجے پٹرول بڑھا دیتے ہیں، عوام بیچاری اپنی روزی روٹی کے لیے وہ پٹرول بھروا لیتے ہیں 200 کا، 300 کا، 400 کا، سڑکوں پہ نہیں آتے۔ کیوں سڑکوں پہ نہیں آتے؟ صرف اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کو اس کے لیے کان میں جوں تک نہیں ریکتی۔ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت IMF کے ایجنڈے پر چلنے کے بجائے ملکی انڈسٹری کو ریلیف دینے پر کام کرے۔ کیمرامین عقیل لکاش کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں یوریا کھاد کا بحران سنگین ہو گیا، انتظامیہ کا ایکشن، کھاد ڈیلر سے احتجاج پر اتر آئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں کسانوں کی مشکلات کم نہ کی جا سکیں، کھاد کی عدم فراہمی کسان بول پڑے۔ کسانوں کا موقف تھا کہ اگر بروقت کھاد نہ ملی تو فصلوں کی پیداوار خطرناک حد تک گر جائے گی۔ کسانوں نے کھاد کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر کھاد ڈیلرز کا موقف ہے کہ انہیں یوریا کے ساتھ DAP بھی خریدنا پڑتی ہے، اس لیے وہ کنٹرول ریٹ پر نہیں بیچ سکتے۔ یار DAP اگر آپ کو ملے گی تو آپ اپ ریٹ میں دے رہے ہو، کیوں نہیں دے رہے کنٹرول ریٹ پہ؟ ہمیں انتہائی غمگین صورتحال ہے ہمارے زمینداروں کو۔ زمیندار پہلے ہی پسا ہوا ہے، تیل کی قیمت آسمانوں سے بات کر رہی ہے، ٹیوب ویل چلانے ہمیں پڑتے ہیں، اس کے علاوہ ٹریکٹر میں تیل ڈیزل پڑتا ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ اس وقت مکئی کی کاشت ہو رہی ہے، اس دوران بھی استعمال کرنے کے لیے کھاد میسر نہیں ہے۔ ਖਾਦ ਅਗਰ ਬਰ ਵਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ DAP ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾਲ ਮਸਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, DAP ਦੀ 15,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈਏ। کسان کہتے ہیں کہ اب فرضی کارروائیاں چھوڑ کر سنجیدہ اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ کسانوں کا موقف ہے کہ بر وقت اگر کھاد کی سپلائی یقینی نہ بنائی گئی تو یہ فصلوں کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب کرے گی۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں، جنگ میں رمضان کی آمد سے قبل ہی ذخیرہ اندوز متحرک چینی کی قیمت میں 5 روپے کلو کا مزید اضافہ ہو گیا۔ چائے مارکیٹ سے غائب جام شیریں اور دیگر مشروبات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ جنگ میں رمضان کی آمد سے قبل ہی ذخیرہ اندوز متحرک ہو گئے۔ چینی کی قیمت میں 5 روپے مزید اضافے کے بعد پرچون قیمت 100 روپے فی کلو ہو گئی۔ کریانہ مارکیٹ میں چائے کی پتی کی قلت کر کے آئندہ دنوں میں قیمتیں مزید بڑھانے کا بندوبست کیا جانے لگا۔ دال ماش 400 روپے فی کلو پر پہنچ گئی، جبکہ جام شیریں اور دیگر مشروبات کی قیمتوں میں 50 سے 60 روپے تک اضافہ ہوا۔ بیسن اور چاول کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ بیسن 220 سے بڑھ کر 260 روپے تک پہنچ گیا۔ کریانہ سٹور مالکان کی جانب سے صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اقدامات میں ناکام ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کریانہ دکانوں کے مالکان کو لاکھوں کے جرمانے کیے جاتے ہیں۔ سپلائی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ انتظامیہ نے ایک ظلم کا بازار کرم کر رکھا ہے۔ میں نے یہ چاول 312 روپے 50 پیسے خریدا ہے اور انتظامیہ کی جو لسٹ میں ریٹ درج ہے وہ 250 روپے ہے، اور ان کے افسران بالا انہوں نے 36 میجسٹریٹ بازاروں میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہر وقت آتے ہیں، ہمیں ڈراتے اور دھمکاتے ہیں کہ جرمانہ دو ورنہ جیل جاؤ۔ اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کار سرکار میں مداخلت کی ہے۔ کہاں سے ہم خریدیں، ہمیں بتائیں، کیسے ہم سیل کریں، ہمیں اپنے بچوں کی روزی پالنا ہے، ہمیں بتائیں ہمیں کتنے فیصد نفع لینا ہے، یا تو ہمیں سپلائی کریں یا ہمیں اس ریٹ پر دیں جو یہ درج کرتے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ تنخواہ میں تاخیر پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینیٹری ورکرز نالا ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تنخواہ میں تاخیر پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینیٹری ورکرز نالا ہو گئے۔ 27 فروری تک تنخواہ نہ ملنے پر کام بند کر کے بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو درپیش فنڈز کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ کمپنی تاحال سینیٹری ورکرز کو تنخواہیں ادا کرنے میں ناکام ہے، جس پر ورکرز نے 27 فروری تک تنخواہیں نہ ملنے پر کام بند کر کے بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صدر سینیٹری ورکرز ایسوسی ایشن ابرار سہوترا کہتے ہیں 20 دسمبر کو تنخواہیں ملی تھی، اس کے بعد مسلسل ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ 20 دسمبر کو ہمیں سیلری ملی تھی، 2 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی سیلری کا پتہ نہیں ہے۔ تو ابھی FWBMC کے جو CEO ہیں، DC فیصل آباد، کمشنر صاحبہ جو ہیں، وہ اسپیشل صفائی کی مہم شروع کی ہوئی ہے تاکہ نگران حکومت کو جو ہے نا اپنی اچھی کارکردگی دکھائی جائے، لیکن سیلری کے لیے کوئی بھی فکر مند نہیں ہے، سیلری کے لیے کوئی بھی سیریس نہیں ہے۔
कंपनी के ज्यादातर वर्कर्स का ताल्लुक मसीही बिरादरी से है और उनका आज से पहला रोजा है, मगर इस मौके पर मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने कहा 27 फरवरी के बाद डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने झाड़ू जलाकर भूख हड़ताल की जाएगी। किराए के मकानों में रहते हैं और जो बिजली के और गैस के मीटर इनके काटे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई इनको राशन नहीं दे रहा। सैनिटरी वर्कर्स का कहना था पिछले 6 माह से तनख्वाह के लिए मुश्किलात का सामना है, जिसके जिम्मेदार कंपनी हुकाम है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं डचकोट में 7 साल बच्ची अतायद की भीड़ चढ़ गई। शख्स 258 का रिहायशी बच्चियों की दवा लेने अताई आशिर के क्लिनिक पर गया। गलत इंजेक्शन लगने पर हानिया ने तड़प तड़प कर जान दे दी। बच्चियों के वालिद के मुताबिक अताई आशिर ने दवा के साथ दोनों बहनों को इंजेक्शन भी लगा दिए। गलत इंजेक्शन 7 साल हानिया की जान ले गया। हसास इदारे और जिले इंतजामिया की जड़ावाला में बड़ी कार्रवाई। छापामार पार्टी ने गोदाम से 2880 चीनी की बोरियां बरामद कर ली। 50-50 किलोग्राम की बोरियां अलीम तारिक ने जखीरा की। चीनी रमजान और मुबारक में महंगे दामों फरोख्त के लिए जखीरा की गई थी। जखीरा शुदा चीनी की बोरियां कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि हसास इदारे और जिले इंतजामिया की जड़ावाला में बड़ी कार्रवाई। छापामार पार्टी ने गोदाम से 2880 चीनी की बोरियां बरामद कर ली। 50-50 किलोग्राम की बोरियां अलीम तारिक ने जखीरा की। महंगाई से इंसदाद डेंगू मुहिम भी मुतासिर। महकमा सेहत ने डेंगू टीम्स के पेट्रोल की मिकदार कम कर दी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद टीम्स को फराहम करदा पेट्रोल की मिकदार से लाइल्म निकले। पेट्रोल महंगा, फैसलाबाद में कातिल मच्छर को काबू करना मुश्किल हो गया। मौसम तब्दीली के साथ ही डेंगू मच्छर के हमलों का खदशा, मगर महकमा सेहत ने डेंगू की टीमों की गाड़ियों में पेट्रोल की मिकदार में कमी कर दी। डेंगू टीमों को चेक करने, डेंगू लार्वे की तस्दीक करने के लिए इंटमोलॉजिस्ट को 6 गाड़ियां हुकूमत की जानिब से फराहम की गई हैं और ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से गाड़ियों को 3 रोज के लिए 20 लीटर पेट्रोल दिया जाता था, जिसे अब 15 लीटर कर दिया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद का कहना है कि मेरे नोटिस में ये बात आई है, मैं चेक करता हूं कि डेंगू टीमों को फराहम करदा गाड़ियों का पेट्रोल कम क्यों किया गया है। औकात अपने मामलात भी होते हैं जिसके पेश नजर ऐसा हो जाता है। उधर फैसलाबाद में टीबी स्क्रीनिंग का अमल भी मुतासिर होने लगा। निजी एनजीओ की जानिब से फराहम करदा टीबी हेल्थ मोबाइल वैन गैर फाल होने के सबब महकमा सेहत के दफ्तर तक महदूद हो गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर खुरम का कहना है कि गाड़ी में मौजूद एक्सरे और जीन एक्सपर्ट मशीन समेत दिगर तशखीस और इलाज की सहूलत मौजूद है। गाड़ी के इंजन में मसला आया है, एनजीओ मोबाइल हेल्थ वैन ठीक करवा रही है और इसके बाद मार्च 2023 में स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाएंगे। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला के 5 सरकारी स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। महकमा बिल्डिंग का सर्वे मुकम्मल। स्कूलों की मुरम्मत और तज़ीन और आराइश के लिए करोड़ों दरकार हैं। जड़ावाला के 5 सरकारी स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। महकमा तालीम को शायद किसी हादसे का इंतजार। महकमा बिल्डिंग का सर्वे मुकम्मल। स्कूलों की मरम्मत और तज़ीन आराइश के लिए करोड़ों रुपए दरकार। बिल्डिंग हुकाम ने सर्वे रिपोर्ट महकमा तालीम को अरसाल कर दी। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 117 जीम बे की इमारत खस्ता हाल करार। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 55 जीम बे, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक 32 जीम बे की इमारत भी खस्ता हाल करार दे दी गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 54 और गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 200 आर जड़ावाला की इमारत खतरनाक करार। नामजद स्कूलों की छत, 4 दीवारी, फर्श समेत इमारत खतरनाक करार दी गई हैं। तलबा की जिंदगी दाव पर लग गई। फंड्स मंजूर करवाने की इस्तदा की गई है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात की तारीखों का फैसला। दहम इम्तहानात 1 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि जमात नहम के इम्तहानात का आगाज 18 अप्रैल से होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात की तारीखों का फैसला। दहम इम्तहानात 1 अप्रैल से शुरू होंगे। जमात नहम के इम्तहानात का आगाज 15 अप्रैल से होगा। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 20 मई से शुरू होंगे। तमाम बोर्ड्स में लाजमी मौज़ूआत के इम्तहान एक ही रोज होंगे। दोनों इम्तहानात के लिए डेट शीट जल्द जारी कर दी जाएगी। फैसला पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के अजलास में फैसलाबाद समेत तमाम कंट्रोलर बोर्ड्स ने शिरकत की। दूसरी जानिब सरकारी स्कूल में 17वें से 20वें स्केल तक की खाली सीटों की तफसीलात
तफसीलात मांग ली गई। स्कूलों में इंतजामी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें खाली होने से तालीमी इदारों की मजमूई कारकर्दगी मुतासर हो रही है। जिला भर के सरकारी स्कूल में 200 से जायद हेड मास्टर्स, हायर सेकेंडरी स्कूल में मुतअद्दिद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें भी खाली हैं। महकमा तालीम की तरफ से खाली असामियों की के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाई जाएंगी। अमरीकी कौंसल जनरल का चिन्योट का दौरा, विलियम के मैकनॉल दरियाए चिनाब और सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट भी गए। चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की दावत पर अमेरिकी कौंसल जनरल विलियम के पॉलिटिकल इकोनॉमिक चीफ कैथलीन और पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद दाइम फाजिल ने विजिट किया और 150 साल पुराने रेल पुल की सैर की। वो चिन्योट फर्नीचर मार्केट गए और कारीगरों के साथ तस्वीर ली। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, डीपीओ वसीम रियाज से भी मुलाकात की। काउंसलर ने चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जोहराना में शिरकत की। उन्होंने सदर दानिश नईम फहरी, सीनियर नायब सदर मलिक शहबाज अख्तर, नायब सदर चौधरी अब्दुल हमीद, सरप्रस्त मोहम्मद नईम फहरी, सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद जमील फहरी समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की। इस मौका पर कौंसल जनरल का कहना था कि आज चिन्योट की फर्नीचर इंडस्ट्री को करीब से देखने का मौका मिला। चिन्योट के क्राफ्ट्समैन बहुत खूबसूरती से फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए हमारे मिशन मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम कर रहे हैं। Get out and see the industry that helps this area, to see the craftsmen, the craftsmanships and the actual workers building such quality furniture. It's just another great opportunity to highlight a lot of the positive aspects of this particular district. And being here today is a good opportunity for me to see all the important sectors that are really important to this area. सदर ईवान संतो तजारत दानिश नईम फहरी का कहना था कि अमरीकी बिजनेस मिशन के साथ मिलकर बरामदात बढ़ाने पर काम करेंगे। हमारी दावत पे फर्नीचर इंडस्ट्री का विजिट किया और चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट किया। हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के खास तौर पे चिन्योट से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो यूएस के लिए। इसके लिए हम ख्वाह हैं, इसके लिए हमने इनको पूरी मार्केट विजिट कराई और ये बहुत खुश हैं इस हवाले से। इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक्त में बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे और हम मिल के इंशाल्लाह चिन्योट और यूएस इंशाल्लाह फर्नीचर की एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करेंगे। जोहराना में अमेरिकी कौंसल जनरल की मशहूर चिन्योटी कुन्ना से तवाज़े की गई और हाथ से बने लकड़ी के खूबसूरत तहाइफ पेश किए गए। कैमरामैन अलीजेब औरंगजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। थाना मुरीदवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना मुरीदवाला के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर खातून के कत्ल का ड्रॉप। खातून साजिदा बीवी को खावन फारूक ने डकैती मज़ाहमत का रंग देकर कत्ल कराया। 12 फरवरी को मकतूला साजिदा खावन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। 489 में 2 डाकुओं ने लूटमार की। दौरान साजिदा को गोली मारकर कत्ल किया गया। थाना मुरीदवाला में मकतूल के चचा की मदयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। भवाना थाना कोट वसावा के इलाके में पुलिस मुकाबला। पुलिस को शक 156 मोड़ पर वारदात होने की इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही थाना कोट वसावा पुलिस मौका पर पहुंची। नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। थाना कोट वसावा पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हो गया। मरकजी अमन कमेटी फैसलाबाद की सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद अली नासिर एसपी से पुलिस कॉम्प्लेक्स में मुलाकात। अमन अमान की क़याम और मजहबी रवादारी बरकरार रखने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद अली नासिर एसपी ने इबादत गाहों के इतराफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई।